हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वां नवरात्रि व्रत माता महागौरी पूजा विधि, सुमुहूर्त, रंग, भोग, मंत्र, फूल, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन नवरात्रि का 8वां व्रत रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा के साथ ही हवन और कन्या पूजन होगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता महागौरी को आदि शक्ति जगत जननी की 8वीं शक्ति माना जाता है। पुराणों के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। दोस्तों, माँ के इस रूप के पूजन से मन की शांति बढ़ती है। दोस्तों, माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमयी भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं देवी महागौरी के प्रिय शुभ रंग, भोग, फूल कौन से हैं। दोस्तों, कथाओं के अनुसार माता महागौरी का रंग सफेद है। ये सफेद रंग के वस्त्र से सुशोभित रहती हैं। इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दोस्तों, माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ में त्रिशूल है। वहीं माँ बाएं हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। दोस्तों, माँ का वाहन वृषभ है। इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता महागौरी की पूजा से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अष्टमी के दिन देवी महागौरी को हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। माँ का पसंदीदा रंग गुलाबी, आसमानी और नीला है। माँ को सफेद मोगरे के पुष्प या लाल गुलाब अर्पित करने से वे जल्द ही प्रसन्न होती हैं। अब जान लेते हैं नवरात्रि 8वां दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, 8वां नवरात्रि व्रत 16 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 15 अप्रैल की दोपहर 12:11 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अप्रैल की दोपहर 1:24 पर। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा रात 10:16 से सुबह 12:01 और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से सुबह 5:19 तक। 8वां नवरात्रि शुभ योग। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी को सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए यह योग बहुत ही शुभ और कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही इसी दिन मासिक दुर्गाष्टमी व्रत और अशोक अष्टमी भी है। दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा 16 अप्रैल की सुबह 3:05 से 16 अप्रैल की सुबह 6:08 तक। अब जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 9:08 से दोपहर 1:58। दोपहर का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:51 और रात का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 8:11 से रात 9:34। दोस्तों, अष्टमी के दिन ये सभी मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इसमें से किसी भी मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं 8वां नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी की पूजा के लिए सुबह स्नानादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी और फिर देवी महागौरी व अन्य सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। दोस्तों, पूजा स्थल में धूप दीप जलाकर माता को उनके प्रिय सफेद फूल, अक्षत, पान, सुपारी, फल और खीर का नैवेद्य यानी कि भोग अर्पित करें। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को खीर के साथ नारियल का भोग भी लगाना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और अष्टमी व्रत कथा का पाठ कर माँ की आरती करें। अब ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजा के बाद 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन कराएं। दोस्तों, उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट दें, फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें ससम्मान विदा कर दें। अब जान लेते हैं इस दिन किया जाने वाला खास उपाय क्या है। दोस्तों, नवरात्रों की अष्टमी तिथि बहुत ही खास होती है। इस दिन माँ को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर माँ की विधिवत आराधना करें और उन्हें उनकी प्रिय चीजें अर्पित कर भोग लगाएं। दोस्तों, अब माँ के सामने देसी घी में भीगी हुई 9 बत्तियों का एक दीपक जलाएं और माँ को लाल गुलाब का पुष्प अर्पित कर अपनी मनोकामना का मन ही मन ध्यान करें। दोस्तों, महाअष्टमी का यह विशेष उपाय न सिर्फ मनोकामना पूरी करता है बल्कि जीवन में अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है।
अब जान लेते हैं 8वें नवरात्रि की कल्याणकारी कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की और शिव जी को पति स्वरूप प्राप्त किया। दोस्तों, शिव जी को पति रूप में पाने के लिए जब माँ ने कठोर तपस्या की थी, तब उनका शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन अर्थात काला पड़ गया था। इसके बाद स्वयं महादेव ने गंगा जल से माँ का शरीर धोया था। दोस्तों, तब देवी महागौरी का शरीर गौर वर्ण का हो गया। तब से देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।